नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर मेहदी अली, प्रेसिडेंट लद्दाख मेडिकल एसोसिएशन, वाइस प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन। एक बार फिर से आप तमाम लद्दाख के अवाम और लद्दाख के एडमिनिस्ट्रेशन से मुखातिब हूँ। जैसे आप लोग बहुत बखूबी जानते हैं कि जो लद्दाख की जो मेडिकल कॉलेज को लेकर जो इश्यू चल रहा है, बहुत अनफॉर्चुनेट की बात है कि बहुत दुख के साथ ये चीजें फिर से बोलना पड़ रहा है कि लद्दाख की ना अवाम को, ना लद्दाख की पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को और ना लद्दाख की एडमिनिस्ट्रेशन को इस चीज का कुछ पड़ी है। ये सिर्फ मेडिकल कॉलेज सिर्फ डॉक्टर्स और नर्सिस के लिए नहीं है। आप सबको पता है, आप सबको मालूम और खबर है, ये मेडिकल कॉलेज नहीं होने की वजह से हमें कितनी मुश्किलात से हम गुजरना पड़ रहा है। ये मेरे पास आप लोग देख सकते हो, ये 2019 का निकला हुआ मेडिकल कॉलेज जो लद्दाख के लिए सैंक्शन हुआ था जीएमसी उधमपुर के साथ। 2019 से अभी 9 साल पूरा हुआ, लेकिन जीएमसी उधमपुर में अभी 4th ईयर एमबीबीएस चल रहा है। लेकिन मतलब ठीक सैंक्शन होने की 3 साल बाद में काम शुरू हुआ, खत्म हो गया और कंस्ट्रक्शन सब कुछ शुरू हो गया, रिक्रूटमेंट हो गया और चालू भी हो गया और आज उसका चौथा साल है, चौथा 5वां साल होने वाला है। लेकिन बदकिस्मती से लद्दाख से जगह पे जहां पे आपने मेडिकल कॉलेज जब आए तो हम बहुत ज्यादा खुश हुए थे और आज भी हम खुश हैं उस चीज के लिए, बट वहां पे आपको और प्रायोरिटी पे आपको काम करना चाहिए था, कीपिंग इन व्यू दी हार्श क्लाइमेट, दी जियोग्राफिकली डिफिकल्ट एरिया। बट अनफॉर्चुनेटली किसी को शायद मतलब हमें समझ में नहीं आ रहा कि आप हमारे फ्रस्ट्रेशन, आप हमारे गुस्सा कह ले, आप उसको समझ नहीं सकते हो, क्योंकि हमें पता है, हमें मालूम है कि 5 से 6 साल एमबीबीएस करने के बाद, उसके बाद 3 साल पीजी करने के बाद, फिर उसके बाद 3 साल एसआरशिप करने के बाद 10 से 12 साल दिन रात मेहनत करने के बाद भी अगर आपको कुछ जॉब नहीं मिलता, अगर आपका लाइफ सिक्योर नहीं है, तो कितनी दुख की बात है। लेकिन हमारे तो चलो चल जाएगा, मान लो जॉब नहीं भी मिले तो हम इधर उधर देश के किसी भी कोने में जाके हम अपना काम चला लेंगे। लेकिन लद्दाख के लोगों के लिए कितनी परेशानी है, कितने पेशेंट रेफरल होते हैं लद्दाख से, ये मैं जानता हूं, क्योंकि मैं पिछले 12 से 15 साल से कश्मीर से लेकर जम्मू से लेकर एम्स दिल्ली तक मैं बहुत सारे पेशेंट को मैं देख रहा हूं। कम से कम 700 से 800 पेशेंट को मैंने आज तक मैंने, या तकरीबन 1000 तक पेशेंट को मैंने कंसल्टेशन कराई है या उनकी एडमिशन कराई है नॉर्थ इंडिया के मुख्तलिफ हॉस्पिटल में। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हमें लद्दाख में अनफॉर्चुनेटली हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल ना के बराबर है। आप एक यूनियन टेरिटरी जैसे जगह पे एक मेडिकल कॉलेज नहीं होना, एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे कैसे काम चल सकते हैं? आजकल हेल्थ केयर सिस्टम इतना एडवांस हो चुका है, आपको मेडिसिन में पहले एक फिजिशियन से काम चलता था, लेकिन आपको एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट चाहिए होता है, आपको एक गेस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट चाहिए होता है, आपको न्यूरोलॉजिस्ट चाहिए होता है, आपको सर्जिकल पार्ट में अगर आप देखा जाए तो आपको एक यूरोलॉजिस्ट चाहिए, आपको न्यूरो सर्जन चाहिए आपको, और ऐसे करके हर चीज फील्ड बहुत आजकल मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां हैं। लेकिन लद्दाख के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आप इस सब चीज को उम्मीद करना बहुत मुश्किल है। मुझे बिल्कुल लद्दाख की जो डॉक्टर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे उनकी कॉम्पिटेंसी पे मुझे बिल्कुल भी शक नहीं है, लेकिन मैं आज ये बोलना बहुत जरूरी समझता हूं क्योंकि मैं इनके साथ फोन पे ही बहुत टाइम, साल से मैं उनका काम कर रहा हूं। जो लोगों को पेशेंट रेफर करते हैं, दे आर द मोस्ट ऑनेस्ट, मोस्ट सिंसियर, मोस्ट हार्ड वर्किंग डॉक्टर। ऐसे डॉक्टर्स मैंने जिंदगी में नहीं देखे। डेफिनेटली उनकी भी कुछ लिमिटेशंस है, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने की वजह से। डेफिनेटली बहुत सारे लोग सुपर स्पेशलिटी से नहीं गुजर के आए हैं, तो उन सब चीजों की वजह से लद्दाख के लोग चंडीगढ़, पीजीआई चंडीगढ़, श्रीनगर, कश्मीर, हर जगह इन सबको रेफरल किया जाता है। इसमें से लोगों का, गरीब लोगों को रेफरल करना पड़ता है, जिनके पास ना पैसे होते हैं, ना खाने को खाना होता है, जो फिजिकली, मेंटली, हर फाइनेंशियली ड्रेन हो जाता है। लेकिन हम ये चीजें सोच ही नहीं रहे हैं। हमारे क्यों दिमाग में ये चीजें नहीं आ रही, हम कब जागेंगे इस चीज के लिए? और लद्दाख जैसे ऐसी जगह है जो हाई एल्टीट्यूड पे है, इतने ज्यादा टूरिस्ट आते हैं, मतलब उनको कौन देखेंगे फिर अगर आप हर चीज को अगर इधर उधर अगर भेजेंगे तो। उसके बाद अगर आप देखा जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा मेडिकल फ्रेटर्निटी में हम देखने को मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारे मेरे कलीग्स, मेरे सीनियर्स जो 40 साल से ऊपर हुए हैं, सब कुछ करने के बाद वो इधर उधर धक्के खा रहे हैं। उसमें एक रीजन ये भी है, जब मेडिकल कॉलेज बना दिया हमें जम्मू कश्मीर से, जब अलग होने के बाद अब हम जम्मू कश्मीर के कॉलेजेस में हम एलिजिबल नहीं होते हैं। अगर वो हो जाते तो हमारा काम बन जाता, बट इस चीज का भी इंतजाम किया होता तो हमारे लिए कितना, अगर मेडिकल कॉलेज
नहीं भी आते, कुछ मतलब 1-2 साल या चल जाता है। लेकिन मेडिकल कॉलेज हो, चाहे जम्मू हो, कश्मीर हो, उनमें हमें इनएलिजिबल किया जाता है। तो हम किसी भी फैकल्टी पोस्ट के लिए हम इतने कॉम्पिटेंट होने की बाद भी हम एलिजिबल ही नहीं होते उन एग्जाम्स के लिए, उन पोस्ट के लिए। और रही बात दूसरी बात, हम एक बॉर्डर इलाके पे रहते हैं जहां पे दो साइड से हमारे पास दुश्मन हमारे खड़े हैं। अगर आप लद्दाख के अवाम की भलाई के लिए अगर आप नहीं करना चाहते हो मेडिकल कॉलेज फास्ट ट्रैक पे, लेकिन ऊपर वाले का वास्ता आपको देश हित में आप मेडिकल कॉलेज को जल्दी एक्सपेडिट करके आप कराइए। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा हाल ही में हर जगह पे विश्व में जंग चल रही है, कितनी मुश्किल हो जाता है कैजुअलिटीज को हैंडल करने में। कल गॉड फॉरबिड अगर ऐसे कुछ स्थिति आता है, ऐसे कुछ सिचुएशन होता है, आप कैसे कैजुअलिटीज को हैंडल करेंगे? आज ये जमाना है कि सीबीआरएनडी फैसिलिटी बनाने की जरूरत है। लद्दाख जैसे डिफिकल्ट जियोग्राफिकल एरिया और बॉर्डर इलाके में सीबीआरएनडी फैसिलिटी होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज नहीं है। अब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से कैसे आप चल सकते हैं पूरे यूनियन टेरिटरी को? लेकिन आप शायद हमारे फ्रस्ट्रेशन, हमारे गुस्से को आप शायद इसको गलत तरीके से न लेते हुए हमारे दर्द समझे ये चीजें। अगर इस बात को अगर कोई आगे मीडिया में बोले या किसी से बात करे तो आप बोलते हैं नेतागिरी बन रहा है। नहीं सर, हम मजबूर हैं ये चीजें बताने में। 1 साल हमने वेट किया, 2 साल के 3 साल में क्या 7 साल होने को है, लेकिन मेडिकल कॉलेज का किसी को अता पता नहीं है। और इसलिए हम चाहते हैं कि अब जैसे अगर लेह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की अगर बात करें, वहां पे सिर्फ एक यूरोलॉजिस्ट है, एक कार्डियोलॉजिस्ट है और कोई सुपर स्पेशलिटी से वहां नहीं है। करगिल हॉस्पिटल को तो बिल्कुल है ही नहीं सर, सिर्फ जर्नल एमडी और एमएस लोग चला रहे हैं, और वो लोग भी अपने जगह पे एक बहुत कॉम्पिटेंट और अच्छे डॉक्टर्स हैं, लेकिन उनके भी कुछ मजबूरियां हैं, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने की वजह से या सुपर स्पेशलिटी के जमाने आज वो चीजें नहीं होने की वजह से वो भी मजबूर हो जाते हैं पेशेंट को कश्मीर या जम्मू या दिल्ली या पीजीआई रेफर करने में। तो आप आसान नहीं है, हमें बोलना आसान हो जाता है पेशेंट को रेफर करना, लेकिन उस गरीब घर वालों से आप बात कीजिए जिनको कितना मुश्किल हो जाता है पेशेंट को कश्मीर ले जाना, दिल्ली ले जाना। दिल्ली की उन गर्मियों में, कश्मीर की उस ठंडी जगहों पे उनको वहां पे महीना अगर रहना पड़ता है, वो भी गरीब लोगों को। सर आप शायद कोई भी ये चीजें नहीं समझ सकते। और मैं लास्ट पे मैं एक चीज बोलना चाहता हूं कि हमें बहुत भरोसा है, फेथ है हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री वीके सक्सेना सर और श्री चीफ सेक्रेटरी हमारा श्री आशीष कुंद्रा सर, उनकी हमें बहुत उम्मीद है उनसे कि जो एलजी साहब हमारे हो देश की कैपिटल में उन्होंने काम किया है, बहुत कॉम्पिटेंट और बहुत एक्सपीरियंस वाले हैं और उनकी बहुत हर जगह जानने वाले लोग हैं, चाहे मिनिस्ट्री में हो चाहे सेंटर में हो, कहीं भी। सर हम आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट करते हैं हमारे एलजी सर से, सर प्लीज हम आपसे 1-2 बार मिलने आने की कोशिश की, लेकिन आपकी मसरूफियत की वजह से हम आपसे नहीं मिल पाए। हम चीफ सेक्रेटरी सर आशीष कुंद्रा सर से हम मिले, उनका हमें काफी पॉजिटिव अच्छा रिजल्ट था, लेकिन हमें ग्राउंड में हमें कुछ देखने को अभी तक नहीं मिला। लेकिन आखिर में मैं जाते हुए एक ही मैं सवाल करना चाहता हूं आप तमाम लद्दाख की पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से, प्लीज कोई भी एक बंदा सामने आके हमें इतना ही बता दे कि मेडिकल कॉलेज का अपडेट क्या है, कितना साल और लगेगा, फिर हम अपने देखेंगे कि कहीं और क्या हम कर सकते हैं। लेकिन हम सर एक वही होता है कि इंतजार की घड़ी बहुत लंबी होते हैं, हमारे लिए बहुत ज्यादा लंबी होते जा रहे हैं सर। 7 साल से ज्यादा हुआ, लेकिन बदकिस्मती से ग्राउंड पे हमें कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, कोई रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है। आप जीएमसी उधमपुर में देखिए सर, वो बहुत फ्लरिश कर रहे हैं, बहुत आगे जा रहे हैं हर चीज में। लेकिन लद्दाख जैसे जगह पे प्लीज आप इस जियोग्राफी को देखते हुए, लोगों की मजबूरियों को देखते हुए मेडिकल कॉलेज को फास्ट ट्रैक पे रिक्रूटमेंट हो और जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप करना है उसको जल्दी करिए, ताकि लद्दाख की आवाम को, लद्दाख की जो ज्यादातर लद्दाख में बहुत सारे परसेंटेज में वहां पे आर्मी पर्सनल है, हमारे नौजवान है, हमारे उन सब के लिए भी इन सब को आप नजर रखते हुए लद्दाख मेडिकल कॉलेज को जल्द से जल्द बनाने की आप कोशिश कीजिए। हमें उम्मीद है कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से कोई भी बंदा हमें आगे इतना ही अपडेट दे कि इस मेडिकल कॉलेज को कितना और वक्त लगेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।